तो अभी हम आए कृषि विभाग में और यहाँ पे एक स्टॉल लगी हुई है, तो आइए जानते हैं अभी इससे इससे क्या महत्व है इसका और ये इन्होंने कैसे इसको बनाया है। आपका नाम क्या है? अनीता द्विवेदी। अच्छा। जैसे रागी का है तो पहले रागी हमने धुल लिया, कई पानी से रागी धुल करके उसको स्वच्छ करके उसको सुखा दिया। सुखाने के बाद उसका आटा के मिक्सर में पीस लिया। पीसने के बाद फिर इसका जो आटा छान करके जिसमें कोई वो न रह जाए, इसके बाद जो है घी डाला कढ़ाई में और धीमी आंच में उसको धीमे धीमे आंच में पकाते गए। पकाने के बाद फिर उसको गुड़ का सीरा बनाया। गुड़ का सीरा बना करके जब उसका चाशनी टाइट हो जाता, सीरा लगा कि लड्डू हमारा बन जाएगा, फिर उसमें हम आटा डाल करके थोड़ा थोड़ा फिर उसको गोल गोल करके लड्डू बनाओ। उसमें जो तिल पड़ा है, तिल को भी हम स्वच्छ कर करके उसको तिल को जो है हमने भी धीमी धीमी आंच में चिटका दिया, वो भी तिल भी हमने उसमें डाल दिया। इस तरह से छोटे छोटे लड्डू बना करके तैयार कर दिया, जिसमें इस लड्डू के तैयार हो गया। अब इस लड्डू के खाने की ये है, इसमें जो है प्रोटीन कैल्शियम हाई मात्रा में पाया जाता है, जो अपने शरीर के लिए स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। तो ये लड्डू का हो गया हमारा रेसिपी। और हमारा बाजरा का जो है, बाजरा को भी ऐसे जो है हमारे खेत है, कृषक किसान है, तो बाजरा की हम खेती उगाते हैं। तो इसको जो है खेती उगाने के बाद हमारा जो बाजरा तैयार हो गया, उसको जो है हम घर में ला करके बढ़िया साफ करके इसको धुलते हैं, कई पानी से धुलते हैं। जब साफ हो गया फिर सुखाते हैं, फिर भी इसको हम आटा पिसवा करके फिर इसमें जो है गुड़ का सीरा बना करके और तिल जो चिटका करके फिर उसको जो है हाथ से पै करके या फिर बेलन से बेल करके मिल जाता है, क्योंकि पन्नी लगा करके नीचे पन्नी लगा दो, उसके बाद छोटा लोई धर के ऊपर से बेल दो। अपना छोटे छोटे टुकड़े हमने गिलास से काट दिए। काटने के बाद ये हमारे जो है पुआ भी बन गए। ये भी हमारे खाने के लिए स्वास्थ्यवर्धक है, सर्दियों में खाने के लाभ और गर्म होता है। और जो हमारा पेट दिक्कत करती है, अगर बाजरे का जो पुआ है, पूड़ी है, पराठा है और इसकी रोटियां हैं, खाने से स्वास्थ्य बेहतर रहता है, कोई बीमारी नहीं उत्पन्न होती है। और इसके बाद हमारा ये कुटू की कचौड़ी है। तो कुटू भी एक कुटू जो है ये व्रत में भी खाया जाता है, मार्केट में उपलब्ध होता है पैकेट में, और किसान भी इसका जो है उगा रहे हैं, इस समय खेती कर रहे हैं। तो इसके कुटू के खाने से ये होता है, इसमें हमने जो है कुटू का आटा लिया और उसमें आलू उबाला, आलू का मिक्स किया, धनिया डाला, जीरा, हींग और उसमें जो है हरी धनिया, मिर्च वगैरह ये सब मसाले डाल करके उसको भी जो हमने कढ़ाई में आल चढ़ाया। आल चढ़ाने के बाद उसको छोटे छोटे बना करके हाथ से, तो ये हमारा कुटू का हो गया। रामदाना है, रामदाना को हम लेने के साफ शुद्ध कर करके उसको, और रामदाना को हल्के हल्के उसमें हमने भून लिया। जब वो हमारा चिटिक गया, खिल गया, इसके बाद गुड़ का सीरा बना करके, जब गुड़ का सीरा हमारा टाइट हो जाता है, थोड़ा सा गोल गोल बनने लगता है कि हमारा ये सीरा जो है तैयार हो गया है। फिर उसको जो है उसमें डाल करके धीमी से उसके लड्डू बना दिए। तो ये भी बच्चे भी बहुत अच्छा पसंद करते हैं, सबको खाने में अच्छा लगता है, टेस्टी रहता है। ये हमारा रेसिपी। तो ये जो आपने बाजरे जामदाना लड्डू और कुट्टू की कचौड़ी, ये मार्केट में इसका सेल भी करती है? नहीं, अभी हमने जो है क्योंकि अब इसका सेल अब पहला दिन है हमने लगाया स्टॉल इसका, क्योंकि अब ये जो दिया जा रहा है कि किसानों को कि मोटा अनाज उगाएं और मार्केट तक मोटा अनाज प्रभावित करें, भेजें इसको। तो इसमें आपकी मतलब जो है लाभ भी मिलेगा, आर्थिक उन्नति जो है वो भी हो जाए। जो महिलाएं बेरोजगार बैठे उनके लिए एक रोजगार मिल जाएगा। जो आर्थिक परिस्थितियों से महिलाएं जूझ रही हैं, तो अपनी आर्थिक परिस्थितियां जो सुधार करेंगी, क्योंकि इसमें भी जो है जो समूह काम करता है तो फूड लाइसेंस जरूरी होता है। फूड लाइसेंस जो कि हमारे समूह में फूड लाइसेंस है, तो ये पहले हम अचार का भी काम मेरे यहाँ होता है, अब हमने ये पकवान का ये काम किया है। ये हमारा जो श्रेय कृषि विभाग का जाता है कि जो है मोटा अनाज उगाएं और लोगों तक ये सब पहुँचें। और जिसका स्वास्थ्य गड़बड़ चल रहा है, इतनी विभिन्न प्रकार की बीमारियां हो रही हैं जो कभी हमने पहले सुना ही नहीं था कि बीमारियां होती हैं, जो अब बीमारियां उत्पन्न हो रही मेरे उम्र, क्योंकि मेरी उम्र 50 के लमसम होने जा रहा है, तो हम ये नहीं जानते थे। तो जो हम लोग पहले भी खाते थे, पहले भी हमारे बाजरा, मक्का, जुंडी, ये जौ वगैरह खाया जाता था, ये हमारे ख़त्म हो चुका था। ये जो पहले ये चल रहा था तो ये ख़त्म हो गया था।
अब ये हुआ कि अब वो सरकार ने किया कि पुनः उसको फिर दोहराया जाए। जो पेट की गड़बड़ी, हाजमा दुरुस्त नहीं, ये खाने से हाजमा भी दुरुस्त रहता है, बढ़िया आराम से दिक्कत नहीं रहती है। तो इसलिए है मोटा अनाज हमारा है कि मोटा अनाज उगाइए और ये जितने नए विभिन्न प्रकार के रेसिपी होते हैं हर तरह के बनाइए और सब लोग अपना स्वास्थ्य ठीक रखिए और जितनी बीमारियां हैं ये बीमारियों को दूर करिए। रेडियो कानपुरिया 90.9 FM